वायरस और इसके वेरिएंट ने गुज़श्ता 2.5 सालों से हमारी तलीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर की हुई हैं। स्कूलों और कॉलेजों की बंदिश की वजह से बच्चे अपना अपना तलीमी कोर्स मुकम्मल ना कर सके, जिन्हें बगैर पढ़े और चंद मज़ामीन का इम्तिहान लेकर अगले दर्जे में तरक्की दी गई, जिससे तबाहकुन तलीमी बुरहान जन्म ले रहा है और तलीमी म्यार गिरने का मूजब बन रहा है। इस कोरोना वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए मुनफरद, आसान और सादा ज़बान में वीडियोस तैयार की जा रही हैं, जिसकी मदद से आप अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और समझने के काबिल हो सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो और लगन से आप गैरमामूली और काबिल रक्श महारत हासिल कर सकते हैं और हमेशा के लिए अंग्रेजी ट्यूशन से निजात पा सकते हैं। मेरी बुनियादी फिक्र का निचोड़ और मरकजी नुक्ता नज़र ये है कि इन वीडियो से हर वो लड़की और लड़का यकसा तौर पर मुस्तफीज हों जो 4th क्लास से लेकर 12वीं क्लास में ज़ेर तलीम है और उनको अपनी तलीमी सरगर्मियां जारी रखने में मुश्किल का सामना है और वो किसी शहर, गांव या दूर दराज इलाके में रहायश पजीर है। मेरी चंद वीडियो की मदद से वो इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि बुनियादी अंग्रेजी को समझते हुए वो अपनी अंग्रेजी की निसाबी किताब का तर्जुमा खुद कर सकेंगे और इसमें इस्तेमाल होने वाले टेंसेस, पैसिव वॉइस और पार्ट ऑफ स्पीच को शिनाख्त कर सकेंगे, जो एक बढ़िया अचीवमेंट होगी जिसका अमली मजारा आप इन वीडियोज में मुलाजा फरमाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है और हम सबका मददगार है। मैं अपना लेसन शुरू करने से पहले ये वादे कर देना जरूरी समझता हूँ कि मेरे नजदीक कोई भी बच्चा नलायक नहीं है, लेकिन तलीमो तदरीस की मजबूत बुनियाद के लिए जरूरी है बच्चे को 3 बुनियादी चीजें अजबर होनी चाहिए, फिर वो तलीम के मैदान में नाकाम नहीं हो सकता। उर्दू जबान के हरूफ तहज्जी जिनकी तादाद 53 है, अगर बच्चा इन 53 हरूफ को जुबानी लिख सकता हो और जुबानी सुना सकता हो तो वो उर्दू में नाकाम नहीं हो सकता। छोटी एबीसी के 26 हरूफ अगर बच्चा 4 लाइनों वाली कापी पर लिख सकता हो और जुबानी सुना सकता हो तो वो अंग्रेजी में कामयाब हो सकता है। पहाड़े जिन्हें हम टेबल कहते हैं, अगर बच्चा कम से कम 2 से लेकर 10 तक पहाड़े जुबानी सुना सकता हो और जुबानी लिख सकता हो तो वो मैथ में नाकाम नहीं हो सकता। पहाड़े हमें 5 किस्म का अमल सिखाते हैं: ज़रब देने का अमल, तकसीम करने का अमल, मुख्तसर करने का अमल, टोक में पहाड़े और हमारा रोजमर्रा का हिसाब किताब। के बच्चों को अंग्रेजी मुनफरद, आसान और सादा जुबान में पढ़ाई जाए ताकि किसी भी बच्चे को पढ़ने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैंने बच्चों की सहूलत के लिए 2 कॉलम मुरतब किए हैं, एक उर्दू में और दूसरा अंग्रेजी में, ताकि कोई भी बच्चा मुश्किल का सामना ना कर सके। अंग्रेजी ज़बान के हरूफ तहज्जी अल्फाबेट। अंग्रेजी ज़बान के हरूफ तहज्जी की तादाद 26 है। इसकी 2 अक़साम हैं, छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी। उर्दू में इन्हें हरूफ तहज्जी और अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। बड़ी एबीसी ऊपर वाली 3 लाइनों में, जबकि छोटी एबीसी के 6 हरूफ ऊपर वाली 3 लाइनों में, 6 हरूफ नीचे वाली 3 लाइनों में और 13 हरूफ दरमियान वाली 2 लाइनों और हरफ एफ 4 लाइनों। मैंने बच्चों की सहूलत के लिए बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी तहरीर कर दी है। 6 हरूफ ऊपर वाली 3 लाइनों पर बी, डी, एच
LKT। 6 हरूफ नीचे वाली 3 लाइनों पर GJPQYZ। 13 हरूफ दरमियान वाली 2 लाइनों में ACIMNORSUVWX। F हरफ 4 लाइनों पर। अपनी लिखाई को खुशखत बनाने के लिए छोटी ABC के इन 26 हरूफ की मशक रोजाना की बुनियाद पर 4 लाइनों वाली कापी पर करनी चाहिए, ताकि आपका हाथ आदी हो जाए इन हरूफ का जो ऊपर वाली 3 लाइनों में आते हैं, या नीचे वाली 3 लाइनों में आते हैं, या दरमियान वाली 2 लाइनों में आते हैं। जब आपका हाथ आदी हो जाएगा इन हरूफ का, तो फिर जब आप एक लाइन वाली कापी पर लिखेंगे तो आपकी लिखाई में खुशखती की रवानगी और आसानी होगी। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मशक ही इंसान को कामिल बनाती है। छोटी ABC का इस्तेमाल। यूज ऑफ स्मॉल लेटर। छोटी ABC को उर्दू में छोटे हरूफ तहज्जी और अंग्रेजी में स्मॉल लेटर कहते हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी की किताबें स्मॉल लेटर में तहरीर होती हैं, इसलिए पढ़ने और लिखने के लिए स्मॉल लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अली इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। जुमला नंबर 1 में मां सिवाय पहले वर्ड के बाकी तमाम वर्ड स्मॉल लेटर में तहरीर हैं। जुमला नंबर 2, ही इज सिक एट होम। जुमला नंबर 2 में मां सिवाय पहले वर्ड के बाकी तमाम वर्ड स्मॉल लेटर में तहरीर हैं। जुमला नंबर 3, ही इज टेकिंग मेडिसिन। जुमला नंबर 3 में मां सिवाय पहले वर्ड के बाकी तमाम वर्ड स्मॉल लेटर में तहरीर हैं। जुमला नंबर 4, नो ही इज वेल। जुमला नंबर 4 में मां सिवाय पहले वर्ड के बाकी तमाम वर्ड स्मॉल लेटर में तहरीर हैं। बड़ी ABC का इस्तेमाल। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। बड़ी ABC को उर्दू में बड़े हरूफ तहज्जी और अंग्रेजी में कैपिटल लेटर कहते हैं। शुरू में आपने ये ज़हन में रखना है कि बड़ी ABC 2 जगह इस्तेमाल होगी। नंबर 1, जब भी कोई नया जुमला शुरू होगा तो इस जुमले के पहले वर्ड का पहला लेटर विद एक कैपिटल लेटर शुरू होगा, यानी बड़ी ABC का होगा। मसलन चिल्ड्रन प्ले इन पार्क। जुमला नंबर 5 में इस जुमले का पहला वर्ड चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन का पहला लेटर बड़ी ABC का है, C। जुमला नंबर 6 है, दी बुक इज ऑन दी टेबल। जुमला नंबर 6 में इस जुमले का पहला वर्ड दी है। दी का पहला लेटर T बड़ी ABC का है। नंबर 2, अगर जुमले में पहले वर्ड के अलावा कोई और वर्ड भी विद एक कैपिटल लेटर शुरू हुआ हो तो वो प्रॉपर नाउन होगा। मसलन ऑन संडे माई फ्रेंड वेंट टू अकबार स्टेडियम। जुमला नंबर 7 में पहला वर्ड तो हर सूरत में विद ए कैपिटल, माई फ्रेंड वेंट टू अकबार स्टेडियम।
जुमला नंबर 7 में पहला वर्ड तो हर सूरत में विद एक कैपिटल लेटर शुरू होना है, लेकिन पहले वर्ड के अलावा संडे भी विद एक कैपिटल लेटर शुरू हुआ है, अखबार भी विद कैपिटल लेटर शुरू हुआ है, और स्टेडियम भी विद कैपिटल लेटर शुरू हुआ है। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में हर सूरत में विद एक कैपिटल लेटर शुरू होना होता है। जुमला नंबर 8 है असलम, अली एंड जैन वर ओल्ड फ्रेंड्स। जुमला नंबर 8 में पहला वर्ड का पहला लेटर तो विद एक कैपिटल लेटर हर सूरत में शुरू होना है। अली भी विद कैपिटल लेटर शुरू हुआ है और जैन भी विद कैपिटल लेटर शुरू हुआ है। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में भी विद एक कैपिटल लेटर शुरू होना होता है। नंबर 9, ट्रेन्स रन फ्रॉम लाहौर टू कराची। जुमला नंबर 9 में पहला वर्ड तो विद एक कैपिटल लेटर हर सूरत में शुरू होना है, जबकि लाहौर और कराची भी विद एक कैपिटल लेटर शुरू हुए हैं। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर। प्रॉपर नाउन क्या है? वो अल्फाज जो किसी इंसान का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास चीज का नाम हो, उर्दू में इसे इसम मारफा और अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका पहला लेटर बी बड़ी एबीसी का होगा। इट बिगन्स विद ए कैपिटल लेटर। मसलन अली इंसान का नाम है, लैबा भी इंसान का नाम है, लड़की का नाम है, लाहौर ये खास जगह का नाम है, कराची ये खास जगह का नाम है, मुल्तान ये भी खास जगह का नाम है, क्योटा का कारें तो बहुत सी हैं, लेकिन क्योटा कंपनी की कार है, ये प्रॉपर नाउन है। होंडा कार, कारें बहुत हैं, लेकिन एक खास कंपनी की है होंडा कार। मज़दा कार, इसी तरह मज़दा भी एक खास कंपनी है, उसकी कार है। सुजुकी कार, सुजुकी भी एक खास कंपनी है जिसकी ये कार है। इसलिए प्रॉपर नाउन किसी शख्स, किसी जगह या किसी खास चीज का नाम होता है। ये भी विद एक कैपिटल लेटर शुरू होता है। वावल्स, वावल 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उर्दू में इन्हें हरूफ इल्लत और अंग्रेजी में वावल कहते हैं। ये अलफ, वाओ, छोटी ये, जेर, जबर, पेश की आवाज निकालते हैं। वावल से शुरू होने वाले वाहद इस्म के साथ ऐन लगेगा। अगर अंग्रेजी के वर्ड को उर्दू में लिखा जाए तो लफ्ज के शुरू में अलफ या अलमदा आ जाए तो फिर एन लगेगा, वरना ए लगेगा, बेशक वो वावल से शुरू हुआ हो। मसलन एप्पल, एप्पल वावल ए से शुरू हुआ। जब हमने इसको उर्दू में एप्पल लिखा तो लफ्ज के शुरू में अलफ आ गया, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वर्ड वावल ए से शुरू हुआ। जब आर्टिस्ट को हमने उर्दू में आर्टिस्ट लिखा तो शुरू में अलफ अलमदा आ गया। एग, एग वावल ई से शुरू हुआ। जब हमने एग को उर्दू में लिखा तो अलफ शुरू में आ गया, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। एलिफेंट, एलिफेंट वर्ड वावल ई से शुरू हुआ। जब एलिफेंट को हमने उर्दू में एलिफेंट लिखा तो इसके शुरू में अलफ आ गया, इसके साथ एन लगेगा। ईगल,
ईगल वर्ड पावर ई से शुरू हुआ। जब ईगल वर्ड को हमने उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में अलफ आ गया, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। इंसेक्ट, इंसेक्ट वर्ड पावर आई से शुरू हुआ। जब इंसेक्ट को हमने उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में अलफ आ गया, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। ऑरेंज, ऑरेंज वर्ड वावल ओ से शुरू हुआ। जब ऑरेंज को हमने उर्दू में लिखा तो उसके शुरू में अलफ आ गया, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। आइसक्रीम, आइसक्रीम वर्ड वावल आई से शुरू हुआ। जब आइसक्रीम को हमने उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में अलफ अलफदा आ गया, इसलिए इसके साथ एन आइसक्रीम लगेगा। ओवल, ओवल वर्ड वावल ओ से शुरू हुआ। जब हमने ओवल को उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में अलफ अलफदा आ गया, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वर्ड वावल यू से शुरू हुआ। जब हमने अम्ब्रेला को उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में अलफ आ गया। इंजन, इंजन वर्ड वावल ई से शुरू हुआ। जब हमने इंजन को उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में अलफ आ गया, इसके साथ एन लगेगा। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन वावल ओ से शुरू हुआ। जब हमने ओल्ड मैन को उर्दू में लिखा तो इसके शुरू में अलफ आ गया, इसलिए इसके साथ एन लगेगा। तो दरअसल वो आवाज है जिसको निकालने के लिए जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारी जबान ना तो मुंह के ऊपर वाले हिस्से को लगती है, ना दांतों को छूती है और ना ही होंठों को लगती है। मसलन ए, ई, आई, ओ, यू। सही कंसोनेंट। अगर एबीसी के 26 हरूफ में से 5 वावल निकाल दें तो बकाया 21 कंसोनेंट बचेंगे। उर्दू में इन्हें हरूफे सही और अंग्रेजी में कंसोनेंट कहते हैं। कंसोनेंट से शुरू होने वाले वाहिद इस्म के साथ ए लगेगा। मसलन ए बुक, ये कंसोनेंट से बुक शुरू हुई और इसलिए बी आया पहले, इसके साथ ए लगेगा। क्लॉक, क्लॉक कंसोनेंट सी से शुरू हुआ, इसलिए ये वाहिद नाम है, इसके साथ ए क्लॉक लगेगा। कंसोनेंट वो हरूफ हैं जिसकी आवाज निकालने के लिए आपका सांस मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर बंद हो जाए। मसलन बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।